क्या आप जानते हैं कि आप हर रात बिस्तर पर जाने से पहले सिर्फ 10 से 15 मिनट कुछ खास बातों का ध्यान रखकर कुछ खास एक्सरसाइज का प्रतिदिन प्रैक्टिस करके आप अपनी लाइफ की कंडीशनिंग को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। आप अपनी सफलता और खुशी के लिए अपने दिमाग को फिर से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर लोग सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त की अनोखी ताकत को जानते हैं, पर कुछ ऐसा ही शक्तिशाली है रात्रि सोने से पहले का समय। आज मैं आपको 5 सिंपल ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिससे यह सिद्ध हो चुका है कि ये प्लान आपके अवचेतन मन को ओवरनाइट में रिप्रोग्राम करने में सक्षम है और इसकी मदद से आप वह व्यक्ति बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं उन 5 प्लानों पर चर्चा करूं, मैं आपको यह बताऊं कि आप अपने दिमाग को कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। आपको यह जानना चाहिए कि आखिर यह काम कैसे करता है। एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, आप अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करने में वास्तव में आपका अवचेतन मन जिम्मेदार होता है। जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, जब आपकी आंखें हल्की हल्की भारी होने लगती हैं, तब आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा बंद हो जाता है जिसे आपके चेतन मन के रूप में जाना जाता है। पर इस समय भी आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा अभी भी काम कर रहा होता है जो है अवचेतन मन। वास्तव में यह अवचेतन मन दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन, वर्ष के 365 दिन लगातार बिना रुके कार्य करता रहता है। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में यह बताया है कि आपका अवचेतन मन आपके जीवन के 95 से 99% कार्यों और घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। आप दिन भर जो कुछ भी करते हैं, लगभग हर वो ऑप्शन जिसे आप प्रतिदिन चुनते हैं, वह आपके चेतन मन द्वारा नहीं बल्कि वह आपके अवचेतन मन की पहले से प्रोग्रामिंग द्वारा ही किया जाता है। अवचेतन मन आपके चेतन मन की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली है और इसकी प्रोग्रामिंग को बदलना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि यह एक आदतन मन है। लेकिन यदि आप मेरे द्वारा बताए गए 5 एक्सरसाइज का प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को दोबारा से रिप्रोग्राम करके हर रात सफलता के लिए खुद को पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वो 5 तरीके बताता हूँ। नंबर 1, प्लानिंग। आप सोने के लिए बिस्तर पर जाने से पहले अपने आने वाले अगले दिन का प्लान बनाइए। प्लान द डे बिफोर यू गो टू बेड। अपने कल की योजना बनाइए। अपना इरादा निर्धारित करिए कि आप कल शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या करना चाहते हैं। आप कितने बजे उठेंगे, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा करेंगे, ऐसा कौन सा कार्य है जिन्हें आपको करने की आवश्यकता है। इन सभी का टारगेट सेट करिए, क्योंकि यदि आप एक शानदार दिन बिताना चाहते हैं तो उसके लिए अपने अवचेतन मन को पहले से ही रिप्रोग्राम करना होगा। जैसा कि टिम फेरी ने कहा था, यदि आप हर दिन जीतना चाहते हैं तो आपको अपनी सुबह को जीतना होगा। लेकिन हकीकत में सुबह जीतने के लिए सबसे पहले आपको शाम को जीतना पड़ता है। इसलिए रात्रि में सोने से पहले आप अपने अगले दिन के बारे में थोड़ी देर जरूर सोचिए। अपने उन बड़े लक्ष्यों की योजना बनाइए जिनसे आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करने के लिए पूरा करने की आवश्यकता है। इसीलिए अपने अगले दिन का प्लान रात्रि में सोने से पहले अवश्य बनाइए। नंबर 2, हर रात अपने लक्ष्यों की समीक्षा करिए। रिव्यू योर गोल एवरी सिंगल नाइट। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, अवचेतन मन रिपीटेशन के माध्यम से कार्य करता है और यदि आप सफलता के लिए अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको इसे बार बार करना होगा। जरा सोचिए, आप पहली बार कार चलाना, बाइक चलाना या फिर खुद चलना कब सीखे थे, कैसे सीखे थे? आपने इसे रिपीटेशन के माध्यम से किया था। अब ठीक वही काम आपको अपने लक्ष्यों और अपने सपनों के लिए करना है, रिपीटेशन। आप सिर्फ एक बार सोचकर या समझकर अपने लक्ष्यों को अवचेतन मन में प्रोग्राम नहीं कर सकते। ऐसे आप कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते। इसे प्रोग्राम करने के लिए आपको अपने लक्ष्यों की लगातार समीक्षा करके सफलता के लिए अपना दिमाग लगाना होगा। आप अपने सपनों को चाहे किसी जर्नल में लिखें, किसी विजन बोर्ड में देखें, पर आपको अपने लक्ष्यों के घटित होने की कल्पना करनी चाहिए। आप उसे बार बार करिए। याद रखें, अवचेतन मन दोहराव करने से सीखता है। हर रात ऐसा करने से अवचेतन मन अत्यधिक सक्रिय होता है। आप सोने से पहले उन विचारों और लक्ष्यों को प्लांट कर रहे होंगे जिनकी आपको आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही आप सोते हैं आपका अवचेतन मन वास्तव में आपको आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में और आपके लिए साधन खोजने में मदद करता है। इसलिए सोने से पहले आपको अपने विचारों के प्रति हमेशा सतर्क होना पड़ेगा। नंबर 3, कृतज्ञता का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक सफल लेखक जैक कैनफील्ड बिस्तर पर जाने से पहले कृतज्ञता के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं
कि ग्रेटिट्यूड के अभ्यास के लिए आप चाहे तो अपने किसी फ्रेंड को ईमेल भेज सकते हो, या परिवार के किसी सदस्य को टेक्स्ट संदेश भेज सकते हो, या फिर यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य के लिए जोरों से ईश्वर का आभार व्यक्त कर सकते हो। अपने जीवन साथी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप रहते हैं कृतज्ञता का अभ्यास कर सकते हैं। अपने दिमाग को एक सकारात्मक रूप से सोचने के लिए रिप्रोग्राम करने के लिए आपको ऐसा हमेशा करना पड़ेगा। ऐसा करने से आप अपनी कमियों के बारे में नहीं, बल्कि आप अपने दिमाग के अवसरों के बारे में सोचने और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होने के लिए अपने दिमाग को, अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करते हैं। ग्रेटिट्यूड ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप हर चीज के लिए जब ईश्वर को, इस ब्रह्मांड को ग्रेटिट्यूड देते हैं, किसी व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो वह चीज आपके पास वापस उतनी ही तेजी से लौट कर आता है या आपके विचारों की वाइब्रेशन को बढ़ाता है। लेखक जैक फील्ड कहते हैं कि जब आप प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, खासकर हर रात सोने से पहले, तब आप सफलता के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। अब हम नंबर 4 की बात करते हैं। अपने सवालों के जवाब रात्रि में सोने से पहले अपने अवचेतन मन से पूछिए। जैसा कि महान आविष्कारक थॉमस एडिसन ने कहा था, अपने अवचेतन मन से कुछ भी अनुरोध किए बिना कभी भी सोने मत जाइए, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी तरीके से जाग जाता है। इसलिए चिंता करते हुए बिस्तर पर जाने और अपने जीवन के समस्याओं के बारे में या फिर किसी के बारे में निगेटिव सोचने के बजाय इस बारे में सोचें कि आपको अपने जीवन के लिए क्या करने की आवश्यकता है, और अधिक पैसा कमाने के बारे में सोचें। जो भी हो इसके बारे में सोचें और फिर जोर से बोलकर अपने अवचेतन मन से सवाल पूछें कि आप इस समस्या का पता कैसे लगा सकते हैं। आप उस पिछली रात के बारे में सोचें जब आप प्रश्न के साथ बिस्तर पर गए थे और उत्तर के साथ आधी रात को उठ गए थे और आपने पाया कि यह विचार आपके मन में कैसे आया। यह आपके अवचेतन मन के 24/7 काम करने का प्रमाण है। इसलिए कल की चिंता करते हुए बिस्तर जाने के बजाय कल का चिंतन करते हुए नौकरी के साक्षात्कार के बारे में, अपनी सफलता के बारे में, व्यवसाय के बारे में सोचें। अपने अवचेतन मन से जोर से पूछें कि वह कुछ ऐसा ढूंढे जो वास्तव में आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करे, और उसके बारे में आप अपने अवचेतन मन से प्रश्न पूछें। यह प्रश्न आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, आपके कैरियर से संबंधित हो सकता है, आपके व्यवसाय से, आपके रिश्तों से संबंधित हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी हो, सोने से पहले अपने अवचेतन मन को जोर से बोलें और फिर शांत हो जाएं। दोबारा उत्तर जानने का प्रयास न करें। याद रखें, आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। यदि यह सारी क्रिया पहली बार काम नहीं करती तो आप इसे कुछ और रातों तक करिए। इसे दोहराव के माध्यम से करते रहें और अंततः आपको आपका जवाब मिल जाएगा। नंबर 5, सम्मोहन चिकित्सा यानी हिप्नोथेरेपी। यदि आप अपने अवचेतन मन के पुरानी रिप्रोग्रामिंग को चेंज करना चाहते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका होता है हिप्नोथेरेपी। असल में अवचेतन मन आपकी पुरानी यादों से ऑपरेट होता है, और यदि आप इसके प्रोग्रामिंग को बदलना चाहते हैं तो आपको उस भाषा में बोलना होगा जो अवचेतन मन बोलता है, और यह आपके मस्तिष्क की तरंगों को धीमा करके सम्मोहन चिकित्सा के माध्यम से किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क को थीटा स्टेज में लाकर आप वास्तव में अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं, पर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जो हिप्नोथेरेपी के लिए सर्टिफाइड हो और जिसने दूसरों की इसके द्वारा मदद भी की हो। लेकिन दोस्तों, यदि आप इसे घर पर ही करना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे सरल तरीका बताता हूँ। आप अपने सपनों, अपनी इच्छाओं को ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके प्रतिदिन इसे सुनते हुए सोइए। प्रतिदिन जब आप ऐसा करते हैं तो यह आपकी अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बदलने में मदद करता है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टस ने कहा है कि यह आपके दिमाग को रिप्रोग्राम करने का नंबर 1 तरीका है। यह ऐसा तरीका है जिनका उपयोग आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने के लिए कर सकते हैं। यदि आप इन सभी 5 नियमों का पालन नहीं कर सकते तो केवल 1 या 2 से शुरू करिए। लेकिन यदि आप इन सभी 5 नियमों का प्रतिदिन उपयोग करते हैं तो आप अपना जीवन हमेशा के लिए बदल सकते हैं और अंततः वहां पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप अपने सबसे बड़े लक्ष्य, अपने सबसे बड़े सपने को हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, यह रातों रात नहीं होगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती। इन सपनों को साकार करने के लिए दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक आधार पर आपको कार्य करना होगा। यदि आप इन 5 तरीकों को समझ गए हैं तो इसका उपयोग करना शुरू करिए और मैं वादा करता हूं
आप अपने जीवन में पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे। आप हमेशा अपनी सफलता, अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इससे संबंधित यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।